आइंदा आम इंतखाबात पाकिस्तान में कब होंगे? हर रोज़ हम ये खबर सुनते हैं कि जनवरी में होंगे, दूसरा बयान साथ ये पढ़ते हैं कि पता नहीं कब होंगे, आगे भी जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान करना है और वो हतमी तारीख अभी हमारे सामने नहीं है। मुमकिन तौर पर जनवरी का जो दूसरा आधा हिस्सा है उसके अंदर किसी भी तारीख को हो सकता है, 21, 22, 24, 25, किसी इन तारीखों के अंदर इंतखाबात की तारीख आ जाए। इससे आगे असूली तौर पर जाना नहीं चाहिए, लेकिन इबहम और बेयकीनी अभी तक बरकरार है और उसकी वजूहात में जो लोग मेनली ज़िक्र करते हैं वो ये है कि अभी नून लीग को पाँव जमाने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि नवाज़ शरीफ अभी पाकिस्तान वापस आए हैं, पीटीआई को कट टू साइज़ कर दिया गया है, लेकिन जो पॉपुलर अपील है इमरान खान की उसको मुकाने के लिए और नवाज़ शरीफ को मौका देने के लिए शायद चंद हफ्ते मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। अगर ये तरीक़ाकार हो तो ये किसी आइन और कानून के मुताबिक तो नहीं होगा, उसका कोई गैर आइनी या गैर कानूनी रास्ता ही निकालना पड़ेगा। लेकिन क्या वक्त पे हो जाएंगे? क्योंकि वक्त से पहले हम 90 रोज़ से ऊपर जा चुके हैं ऑलरेडी। कल प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरेक्शन था केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का लम्स के स्टूडेंट्स के साथ, तो वहाँ स्टूडेंट्स ने भी ये सवाल किया कि जब पंजाब असम्बली और केपी असम्बली टूट गई थी तो उसके 90 रोज़ के बाद ये इंतखाबात हो जाने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए? तो जो अवेयरनेस है अगर उन बच्चों के अंदर मौजूद है तो उनसे बड़ों वालों में सारों में तो मौजूद होगी। तो अब वो काम करना चाहिए जिसको लोग आसानी से कबूल कर लें और इंतखाबी अमल भी ऐसा हो कि उसकी कबूलियत के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल ना उठे। कुछ तो सवाल उठेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा सवाल ना उठें। ज़्यादा सवाल उठें तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि ऐसे इंतखाबी अमल के नतीजे में बनने वाली हुकूमत की जो लीगल पोजीशन है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसको मानता कोई नहीं है, उसके ऊपर इतबार या ट्रस्ट कोई नहीं होता। तो आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। कुछ अदालतों के सामने बड़े मुकदमात भी हैं, जैसे नैब लॉ, उसके ऊपर रिव्यू आ गया तो वो इस वक्त अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फ़ैसला उसके बाद वो केस लगेगा। इसी तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला है जिसके ऊपर 5 रुकनी बेंच ने ये करार दिया कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता और आर्टिकल 2D उसकी जो क्लाजेस थी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से भी और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है आइन के अंदर, उसको उन्होंने अल्ट्रा वायरिस 5 रुकनी बेंच ने, जिसको जस्टिस एजाजुल एहसन उसकी क़यादत कर रहे थे उस बेंच की, उसको अल्ट्रा वायरिस करार दे दिया, आइन से मुतसादम करार दे दिया। उसका क्या बनेगा? क्या सिविलियंस जो थे वो रेगुलर कोर्ट्स में जैसे अभी एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे आ गए उसी में रहेंगे या दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे? ये कुछ मुतनाज़ा इश्यूज़ हैं जिसको समेट लेना, बेहतर रास्ता निकाल लेना पाकिस्तान को अच्छे तरीके से आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है।